तो शीशा टूटा हुआ दिख रहा है यार, दरार नहीं है। मतलब देखो अब तो आप बटे हुए हो, अब वो श्रीलंका से हुआ या वेस्ट इंडीज से हुआ या उससे पहले से हुआ, आपकी क्रिकेट तो बटी हुई है। योगी जी याद आ गए। और देखो होता है तो कटेंगे, जो उनका एक वायरल बहुत हुआ था डर। नहीं होता है, मतलब अक्सर बाज दफा ये होएगा ही होएगा कि जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप एक दूसरे की ढाल बन जाते हो, लेकिन इस कदर 6 महीने में हो जाएगा छीटाकशी, मैंने तो नहीं सोची थी। अब आप सोचिए कि इंडियन क्रिकेट में इतनी इनसिक्योरिटी है कि सीनियर प्लेयर भी इनसिक्योर है, मिड लेवल का भी इनसिक्योर है, और जूनियर प्लेयर तो इनसिक्योर है ही है। एक दूसरे का नाम लेकर आप कुछ अचीव कर नहीं रहे। आपका मुझे याद है, आप लोगों ने जिस दिन सिडनी से वो कहानी आई थी तो आपने ये कहा था कि ये स्टोरी लीक क्यों हुई, याद है? मैं अब देखता हूं कि हर रोज ही कोई ना कोई स्टोरी लीक हो रही है। हमने यहाँ पे 3 दिन पहले बोला कि यार शेफ जाते हैं, सिक्योरिटी जाती है, हेयर ड्रेसर जाता है, मेकअप मैन जाता है, सोशल मीडिया टीम जाती है। आज खबर आई कि अपेरेंटली उनको भी बैन कर दिया गया। सो ये पहले आप करवा रहे थे ना। अब डंडा चला के अगर आपको ये लग रहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम आप सुधार लोगे तो गलत है। ये नहीं हो सकता। ये मिलिट्री नहीं है, वो हॉस्टल भी नहीं है स्कूल का, ये हॉस्टल नहीं है। हाँ। आप दूर जाते जा रहे हो। लेकिन इस वक्त जो भी आपके क्रिकेट चलाने वाले हैं, करना क्या है? अगर मेरे में और आप में कोई कम्युनिकेशन गैप है तो जय को बिठाना चाहिए। यार टीम इंडिया में दोस्तों दरार का मुख्य कारण ये बीजीटी की आ रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उससे पहले हम न्यूजीलैंड 3-0 हमें हमारे घर पे मार कर चला गया। और भाई बीजीटी में जो बीच दौरे में अश्विन ने संन्यास लिया, वहाँ भी कुछ भी टीम के अंदर सही नज़र नहीं होता आ रहा था। और कप्तान का बाहर बैठना 5वें मैच में, और फिर कोई फिक्स्ड किसी युवा को कप्तानी चाहिए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। प्रोफेशनल है ना आप, अगर कोच के लिए कह रहे हो या कप्तान के लिए कह रहे हो या सिलेक्टर किसी के लिए भी कह रहे हो, अब बिठा दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? गोली थोड़ी मार दोगे एक दूसरे को, लेकिन इस तरह चलता रहेगा तो जहर बढ़ता रहेगा। और इस वक्त आपकी टीम में जहर दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जहर है, जहर है, जहर है। अब आज मैंने कल भी बोला था, आज अगर हम तालियां बजा रहे हैं और ये फलाना रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहा है, कितनी अच्छी बात है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए हम कहां पे बैठे। लेकिन सर एक यंगस्टर का नाम आना, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि सरफराज खान है कहीं ना कहीं इसका हिस्सा कि उन्होंने लीक कराया है या उनको पता था? पहले तो उन्हें पता कैसे था? ये बताया किसने? ये लीक किसने किया कि सरफराज ने लीक किया था? सर जैसे बाकी सब चीजें आ रही हैं वैसे तो आप वो गलती मत कीजिए, आपने उनका नाम ले लिया, क्या आपके पास वो प्रूफ है? मैं वही कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। सो प्रॉब्लम ये होती है, कभी एक जगह से नाम आता है और 10 जगह फिर सोशल मीडिया पे चलता है, और अब वो सच है झूठ है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कई बार आप अगर एक झूठ को 50 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। लेकिन हाइपोथेटिकली चलो आप एक लड़के का नाम ले रहे हैं, सो आप ये कह रहे हैं कि सारी क्लेश की जड़ जो थे वो वही थे। आप जो स्टोरी पहले दिन आई थी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, वो साफ तौर पर आपको लगता है कि किसी एक इंसान की नहीं है, ये 2, 3, 4 हिस्सों से आई है, और बिना बीसीसीआई से वेरीफाई किए वो स्टोरी नहीं छप सकती थी। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो एक यंग लड़का जिसको मतलब शायद 3 या 4 बार नेट मिला होगा पूरे 50-60 दिन के दौरे पे, वो तो नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो वो इतना करीबी भी नहीं हो सकता आपके कि एक चीज नहीं, वो ड्रेसिंग रूम में उनकी स्पीच हुई जो उन्होंने आके बोला तो खून कब खोलेगा, वो उतने तक मैं मानता हूं कि मतलब एक लड़का कह सकता है अरे देखा आज ना गौती भाई बड़े गुस्से में थे, अरे क्या हुआ ऐसा उन्होंने बोला। बट ये तो एक कोच का काम है हर रोज जाके बोलना। मुझे उस दिन उस स्टोरी में ये अगर बाहर भी आती है कि गौतम गंभीर ने आके स्पीच दी और वो किसी ने भी किसी जर्नलिस्ट को भी बता दिया, तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। उसमें किसी को बट जय आप एक चीज देखो उस स्टोरी में तो जर्नलिस्ट की कुछ ऐसी चीज बाहर आ गई जो नहीं आनी। 3 हफ्ते पीछे जाओ, उस स्टोरी में तो कुछ था ही नहीं, मतलब उस लिहाज से वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। उसमें तो ये लग रहा था कि यार ये हल्की ना बहस कर रहे हैं। हमें थोड़ी पता था कि बहस छोड़ो, वो तो लड़ाई है यार, वो तो AK-47 ताने बैठे हैं सारे। वो स्टोरी तो अब टिप ऑफ द आइसबर्ग था वो। उसमें तो ये था कि जी फलाना इनसिक्योर है, ढिमकाना ये है वो है। ये थोड़ी पता था कि एक दूसरे का गला पकड़ने को तैयार हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है यार? दिस इज ये क्या ये बीसीसीआई की कमजोरी है?